नमस्कार साथियों, आइए आज हम डॉक्टर प्रदीप मुखोपाध्याय आलोक द्वारा लिखित रोबोट कहानी के नोट्स देखेंगे। आप इस नोट्स के पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। वर्षों से सक्सेना के परिवार में कौन काम कर रहा था? वर्षों से सक्सेना के परिवार में साधोराम काम कर रहा था। धीरज सक्सेना किस कार्यालय में जा पहुंचे? धीरज सक्सेना रोबोटोनिक्स कारपोरेशन में जा पहुंचे। एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर से क्या साफ कर रहा था? एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर से दफ्तर के फर्श को साफ कर रहा था। रोबोनिल की मुलाकात किससे हुई? रोबोनिल की मुलाकात रोबोदीप से हुई। शर्मा परिवार के कुत्ते का नाम लिखिए। शर्मा परिवार के कुत्ते का नाम झबरू था। रोबोनिल और रोबोदीप किससे मिलने गए? रोबोनिल और रोबोदीप रोबोजीत से मिलने गए। वैज्ञानिक लेखक का नाम लिखिए। वैज्ञानिक लेखक का नाम है आइजक आसिमोव। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। साधोराम को क्या हुआ था? अचानक एक दिन चलती बस से गिरकर साधोराम को खतरनाक चोट आ गई थी, अतः इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। धीरज सक्सेना को बुद्धिमान रोबोट की जरूरत क्यों थी? धीरज सक्सेना को बुद्धिमान रोबोट की जरूरत इसलिए थी कि वह घरेलू कामकाज के अलावा नाती पोतों का होमवर्क एवं वर्ड प्रोसेसर पर काम कर सके। रोबोदीप ने रोबोनिल से क्या कहा? रोबोदीप ने रोबोनिल को कहा कि तुम्हारे आने से पहले सक्सेना परिवार में साधोराम नामक सेवक काम कर रहा था, जो बस दुर्घटना में घायल होकर अस्पताल में है। उसके ठीक होने पर सक्सेना परिवार के लोग उसे काम पर नहीं रखना चाहते और कुछ मुआवजा देकर उसकी छुट्टी करने वाले हैं। रोबोनिल ने रोबोजीत को क्या समझाने की कोशिश की? रोबोनिल ने रोबोजीत को यह समझाने की कोशिश की कि रोबोटिकी के नियम के खिलाफ तो यह है ही कि कोई रोबोट किसी इंसान के नुकसान का कारण बने। साथ साथ मानवीय नजरिए से भी यह गलत है कि हमारे कारण किसी भी इंसान की नौकरी को खतरा पहुंचे। कहानी को टाइप करते समय रोबोनिल को क्या हुआ? कहानी को टाइप करते समय रोबोनिल को यह समझ में आया कि रोबोदीप के साथ मिलकर रोबोटिकी संघ से संपर्क साधकर संघ को सारी बातों से अवगत कराना चाहिए। 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। धीरज सक्सेना ने घरेलू कामकाज के लिए रोबोट रखने का निर्णय क्यों लिया? बस दुर्घटना के कारण नौकर साधोराम को चोट लग गई थी, इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। सक्सेना परिवार बड़ा था, नौकर ना होने के कारण सभी की तकलीफें बढ़ गईं। धीरज सक्सेना से परिवार वालों का यह दुख नहीं देखा गया, तभी उन्होंने रोबोट रखने का निर्णय लिया। रोबोनिल और रोबोदीप की मुलाकात का वर्णन कीजिए। रोबोनिल रोज शाम को शेरू को टहलाने के लिए ले जाता था। ऐसे में एक दिन उसकी मुलाकात रोबोदीप से हो गई। रोबोदीप उसी मोहल्ले में रहने वाले शर्मा परिवार के कुत्ते झबरू को घुमाने आया करता था। दोनों रोबोटों की दोस्ती हो गई। इस प्रकार रोबोनिल और रोबोदीप की मुलाकात हुई। विज्ञान कथा का सार लिखिए। एक घर के नौकर को जानलेवा बीमारी के कारण नौकरी से निकालकर रोबोट को उसके स्थान पर रख लिया जाता है। जब रोबोट को इस बात की जानकारी मिलती है, तब वह रोबोटिकी संघ को सारी बातों से अवगत कराता है। संघ हड़ताल की घोषणा कर देता है। अंततः उस नौकर को घर में फिर से रख लिया जाता है। रोबोटिक कंपनियों के मालिकों के बीच हलचल क्यों मच गई? रोबोनिल और रोबोदीप ने नौकर साधोराम के प्रति हो रहे अन्याय तथा कंपनी के मालिक रोबोजीत के व्यवहार के बारे में रोबोटिक संघ को सारी बातों से अवगत कराया। तब अध्यक्ष ने संघ की कार्यकारिणी आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में तय हुआ कि सभी रोबोटिक कंपनियों के काम करने वाले रोबोटों की हड़ताल का आह्वान कर दिया जाए। यह देखकर रोबोटिक कंपनियों के मालिकों के बीच हलचल मच गई। चौथा प्रमुख प्रश्न है, निम्नलिखित कारकों को चुनकर लिखिए। कारक इस प्रकार हैं: का,
के, में, से, की। पहला है वर्ष 2030 के नवंबर का महीना था। दूसरा, आप साधारण रोबोट से भी काम चला सकते हैं। तीसरा, रोबोनिल के घर में आ जाने से सभी ने राहत की सांस ली। चौथा, रोबोटों की हड़ताल की घोषणा हुई। पांचवा, संघ को यह बात मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। पांचवा प्रमुख है, जोड़कर लिखिए। यह सुनकर काउंटर पर बैठा रोबोट बोला। दूसरा, मगर रोबोदीप, यह तो रोबोटिकी नियम के विरुद्ध है। तीसरा, शाम को रोबोनिल और रोबोदीप मिले। चौथा, दोनों के बीच कुछ गुप्त मंत्रणा हुई। पांचवा, सक्सेना परिवार रोबोनिल को पाकर फूला नहीं समा रहा था। छठा प्रमुख है, अन्य वचन रूप लिखिए। बेटा, बेटे, नाती, नाती, कुत्ता, कुत्ते, छुट्टी, छुट्टियां, बेटियां, बेटी, पोता, पोते, कंपनियां, कंपनी, नौकरियां, नौकरी। सातवां प्रमुख प्रश्न है, अनुरूपता। पहला है, शेरू को टहलाना रोबोनिल, झबरू को टहलाना रोबोदीप। दूसरा, मुखिया धीरज सक्सेना, सेवक साधोराम। तीसरा, टस से मस न होना, अटल रहना, फूले न समाना, अधिक प्रसन्न होना। भाषा ज्ञान के प्रश्न इस प्रकार हैं। उदाहरण के अनुसार मुहावरे लिखिए। शरीर के अंगों को लेकर उदाहरण इस प्रकार है। अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना। आंख दिखाना, गुस्से से देखना। आंखों में गिरना, सम्मान रहित होना। अंग ढीले होना, थक जाना। दूसरा, अंकों को लेकर है। उदाहरण है, 9 2 11 होना, इधर उधर भाग जाना। एक तीर से 2 शिकार करना, एक युक्ति या साधन से 2 काम करना। एक मुट्ठी अन्न को तरसना, गरीब होना। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक ही प्रकार के लोग। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आंख खुलना, होश आना। वाक्य इस प्रकार है, जब गोपाल को होश आया तब पानी सिर से ऊपर निकल चुका था। दूसरा है, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। वाक्य इस प्रकार है, तुम तो दिखाई ही नहीं देते, लगता है ईद का चांद हो गए हो। तीसरा, कान खड़े होना, चौकन्ना होना। वाक्य है, मैंने जब शेर के आने की खबर पाई तो मैं उसी वक्त चौकन्ना हो गया। चौथा, हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। वाक्य है, बीरबल का घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, मानो हवा से बातें करता है। पांचवा है, बात का धनी, वचन का पक्का होना। बीरबल अपने वचन के पक्के थे या बात के धनी थे। तीसरा है, मुहावरों को सही अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए। पहला, राहत की सांस लेना, चैन की सांस लेना या तसल्ली करना। पेट पर लात मारना, नौकरी या सहूलियत छीनना। टस से मस न होना, विचलित न होना। फूला नहीं समाना, बहुत खुश होना। आँच आना, हानि पहुँचाना। अंगूठा दिखा देना, वक्त आने पर इनकार करना। हलचल मचाना, शोर मचाना। हाथों के तोते उड़ना, आश्चर्यचकित होना। चौथा प्रमुख प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों से वाक्य पूरा कीजिए। सांस रोके हुए, 9 2 11 हो जाना, गुस्सा हवा हो जाना, चिंगारियां सुलगना, दांतों तले उंगली दबाना, भूचाल आ जाना। पहला है, मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थीं। दूसरा, मालिक को देखकर ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया। तीसरा, अपने सामने शेर को देख मैं काफ़ी देर तक सांसें रोके हुए खड़ा रहा। चौथा, अध्यापिका की अनुपस्थिति में बच्चों ने कक्षा में इतना शोर मचा रखा था, ऐसा लग रहा था मानो कक्षा में भूचाल आ गया हो। पांचवा, एक व्यक्ति को अपने मुंह से ट्रक खींचते देख हम दांतों तले उंगली दबाकर रह गए। छठा,
बिल्ली को सामने से आते देख चूहा 9 2 11 हो गया।